हम बायोग्राफी सुनते हैं किसी इंसान की, लेकिन आज हम एक ऐसी बायोग्राफी सुनने जा रहे हैं जो किसी इंसान की नहीं बल्कि जीवन की है। आज ये कहानी किसी राजा, संत या नेता की नहीं है, बल्कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली की है। अरावली कोई आज की नहीं है, ये हिमालय से भी पुरानी है। जब मानव सभ्यता ने बोलना भी नहीं सीखा था, तब अरावली खड़ी थी। पर्वतमाला राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा से लेकर भारत की जलवायु की रक्षा करते हुए आई है। अरावली का जीवन कार्य था रेगिस्तान को रोकना, बारिश को संतुलित रखना और जीवन को संभो रखना। यह कोई पत्थर नहीं था, सेवक था। अरावली के आसपास ही सभ्यता फली फूली। यह वही क्षेत्र है जहाँ पर खेती संभव हो पाई, जहाँ पर जल टिका रहा और जहाँ पर मनुष्य रह सका। लेकिन हर बायोग्राफी में एक मोड़ आता है, उसी प्रकार से अरावली के जीवन में भी एक मोड़ आया। आधुनिक मनुष्य के लालच के साथ खनन, कटाई और तथ्याकथित विकास, अरावली को संसाधन समझ लिया गया। जिस पर्वतमाला ने हजारों साल मनुष्य को बचाए रखा, उसी पर्वतमाला को मनुष्यों ने बाजार में बेच दिया। असल सवाल ये है कि क्या हम अरावली के जीवन को समझ पाएं? आचार्य प्रशांत कहते हैं कि पर्यावरण का समस्या वास्तव में चेतना का समस्या है। अरावली इसलिए नहीं कट रही है क्योंकि कानून कमजोर है। अरावली इसलिए कट रही है क्योंकि हमारे इच्छाएं बेकाबू हैं। हम कहते हैं विकास चाहिए, तेज जीवन चाहिए, सुविधा चाहिए, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। अरावली की ट्रेजेडी ये है कि वह बोल नहीं सकती है, वह अदालत नहीं जा सकती है, वह विरोध नहीं कर सकती है। उसकी ओर से बोलना पड़ता है सचेत मनुष्य को। और आज बहुत कम लोग हैं जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आचार्य प्रशांत अकेले नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों में से हैं जो ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक कंजप्शन घटेगा नहीं, तब तक प्रकृति बचेगा नहीं। अगर हम सच में अरावली को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ नारे काफी नहीं है, सिर्फ आदेश काफी नहीं है। जरूरी है अपनी कंजप्शन पर प्रश्न, जरूरी है अपने जीवन के ढंगों पर प्रश्न और चेतना की शिक्षा। और अरावली की बायोग्राफी हमसे यही मांग करती है कि वीडियो किसी ट्रेंड के लिए नहीं है, यह वीडियो ये स्मरण दिलाने के लिए है कि अगर अरावली बचेगी नहीं तो इतिहास में हम सबसे असंवेदनशील पीढ़ी कहलाएंगे। अगर आप सिर्फ अरावली को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की परिवर्तन की बदलाव की आवश्यकता है। अगर यह दृष्टि आपको छूती है तो आचार्य प्रशांत को देखना सुनना शुरू कीजिए।